नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है लीकिंग बकेट। एक अनोखा हेडिंग है इसका। एक 8 दिन पहले एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने, शायद व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे। लीकिंग बकेट कंसेप्ट, ये क्या होता है? लीकिंग बकेट ये हर एक के लाइफ में होती ही है। समय रहते इसे पहचानना होता है। क्या है ये लीकिंग बकेट कंसेप्ट? हम लोग अपने जीवन में कुछ कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारे जीवन की खुशियों के लिए, सुख के लिए, फ्यूचर अच्छा हो इसलिए, रिलेशनशिप अच्छे रहने के लिए, आपसी संबंध अच्छे रहे इसलिए हम लोग कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ होल हो जाते हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होते रहती है कि वो काम में बाधा आती है, वो रुकावटें आ जाती है, या जो हम अच्छा करने जाते हैं उसका असर बुरा होता है, मतलब उल्टा होता है। मतलब जो बकेट आप भर रहे हो वो लीक हो रही है, उसमें से जो आप अच्छा काम कर रहे हो वो कम होते जा रहा है, उसका इफ़ेक्ट कम हो रहा है। तो ये लीकिंग बकेट जो है ना, इसे पैचअप करना चाहिए जल्दी से। पैचअप करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पैचअप करने के पहले हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा बकेट लीक हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तो कैसा होता है कि आप बहुत अच्छे से कमा रहे हो, आपकी सैलरी भी अच्छी है, लेकिन आपको पूरा नहीं पड़ रहा है, ठीक से नहीं चल पा रहा है आपका, क्योंकि आपके खर्चे बहुत है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आपने करके रखे हुए हैं। तो ये है लीकिंग बकेट। आप डाइट पे हो, वज़न कम करना है, और सब कुछ आप कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन फिर खाने का कंट्रोल नहीं है आपका, तो आप कुछ न कुछ खा लेते हो। तो ये है लीकिंग बकेट। आपका प्रोग्राम पूरा फेल हो जाता है, या फिर उतना सक्सेस नहीं होता है जितना आप चाहते हो। सुबह सुबह आप जल्दी उठते हो और योगा प्राणायाम, घूमने जाते हो, पूजा अर्चा करते हो, तो ये करते समय आपका मन उसमें लगा होना चाहिए, लेकिन आप कुछ और ही सोच रहे हैं, तो उसका उतना इफेक्ट नहीं आता है। तो दिस इज लीकिंग बकेट। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक दूसरे से बहुत झगड़ा करना, एक दूसरे के ऊपर शक करना और एक दूसरे की बेइज्जती करना इज द लीकिंग बकेट। हम लोग किसी तो ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं, और हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इफ़ हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि हमने उनको मदद की तो उन्होंने भी हमें करनी ही चाहिए, तो ये लीकिंग बकेट कंसेप्ट है। ऐसे नहीं होता है, उनको जब पॉसिबल रहेगा तो करेंगे, नहीं है तो आप निकी कर कुएं में डाल और भूल जाओ। तो इससे अगर वो मदद नहीं करते तो हमें दुख होता है, तो इसे ही हम लीकिंग बकेट कहते हैं। अभी जब हम लाइफ में कुछ नया काम करते हैं तो उस वक्त हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो वो हमें एनर्जी देता है। अगर हम पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो वो हो गया लीकिंग बकेट कंसेप्ट, तो हमारा तो काम ही नहीं होगा। फिर नेगेटिव सोचते ही हम काम करने में पूरी मतलब 100% नहीं देंगे, और फिर उसमें सक्सेस भी हमें उतनी ही मिलेगी। कभी कभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा ले लेते हैं सर पे कि हमसे हो नहीं पाता है, फिर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं कि अब कैसे करेंगे, इतना काम तो ले लिया, इतनी जिम्मेदारी तो ले ली, इतने सारे रिलेटिव्स तो बुला लिए, अब मेरे से ना हो पाएगा। तो ये भी एक लीकिंग बकेट है, बिकॉज ये आपका एनर्जी सक कर रहा है, हमेशा आप टेंशन में रहने लग गए हो इसकी वजह से। कभी कभी हम कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हमारे पास्ट में हो जाती है
और हम उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं। इट इज़ सकिंग आवर एनर्जी, इट इज़ अ लीकिंग बकेट। जल्दी से पैचअप करना होगा इसे। कुछ कुछ लोग इतने गड़बड़ में होते हैं कि उनको जैसे कहीं पे जाना है, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। ऑलवेज इन हरी एंड वरी, हरी एंड वरी। तो इससे भी फिर बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़, एसिडिटी और नींद नहीं आना, ये सब। तो दिस इज़ ऑल्सो ए लीकिंग बकेट। कभी कभी कुछ अनहोनी हमारे लाइफ में हो जाती है, उसका ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंडर में हम लोग रहने लगते हैं और नया कुछ काम करने में ही फिर हमको डर लगने लगता है। हम नेगेटिव ही सोच लेते हैं और भी। तो वो इफ़ेक्ट निकालना ज़रूरी है। वो हमारे लाइफ में लीकिंग बकेट का काम कर रहा है, हमें उसे जल्दी से पैचअप करना पड़ेगा। क्या दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुछ पैस्ट फ्लोर की दवाइयाँ भी बताऊँगा, कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ भी बताऊँगा, और कुछ बिना दवाई की भी आप ये लीकिंग बकेट को कैसे पैचअप कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। आज समझ लेते सिर्फ लीकिंग बकेट का कंसेप्ट। कभी कभी हमारी गलतियाँ नहीं होते हुए भी हम खुद को ब्लेम करते, काश मैं अगर उस जगह पे होता तो आज मेरे पिताजी बच जाते। जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। आपसे जितना बनता है आप उतना करना चाहिए। खुद को दोष नहीं देना चाहिए ज़्यादा। हाँ, गलती है तो ठीक है ना, आपकी गलती नहीं है तो भी दोष देना, ब्लेमिंग योर सेल्फ इज़ ऑल्सो ए लीकिंग बकेट। कभी कभी क्या हमारे पास गेस्ट आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, हम तब तो उनके साथ में बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन वो जाने के बाद में हम उनकी बुराइयाँ शुरू कर देते हैं, उनके नुक्स निकालते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए लीकिंग बकेट। तो दोस्तों, ये था लीकिंग बकेट कंसेप्ट। आशा करता हूँ आप भी अपने जीवन की लीकिंग बकेट को पहचानने में कुछ समय देंगे, उसे पहचानेंगे और उसे जल्दी से जल्द पैचअप करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बकेट लीक तो सबका ही होते ही रहता है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ है ना, लाइफ में कुछ ना कुछ चलने ही वाला है। लेकिन बकेट कितनी लीक होनी चाहिए, कितनी खाली होगी, वो भी सोचना चाहिए। अगर थोड़ा सा बूंद बूंद लीक हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन अगर ज़्यादा है तो आपको तुरंत उसे पैचअप कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट फ्लोर मेडिसिन्स कैसे पैचअप कर सकती है ये लीकिंग बकेट कंसेप्ट देखते हैं।